Hey students, welcome. Today I am going to tell you about sentence and their kinds. What is sentence? The question is what is sentence? A sentence, first we will know about sentence. A sentence is a group of meaningful words which gives complete sense. A sentence is a group of meaningful words which gives complete sense is called a sentence. इतनी बात समझ में आ गई? A sentence is a group of meaningful words. सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, जो कुछ पूर्ण भाव प्रकट करता है, उसे सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं. सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ पूर्ण भाव होता है, उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं. अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. ध्यान देंगे. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. चलिए देखते हैं. सेंटेंस. सेंटेंस एक वृक्ष है, उसकी 4 शाखाएं हैं और उसकी अन्य उप शाखाएं हैं जिनको हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं. आइए हम उन्हीं को जानेंगे. फर्स्ट इज assertive sentence. First is assertive sentence. चारों को हम जान लेते हैं, फिर इसको बाद में हम एक एक करके आपको डिटेल में बता देंगे. लेट अस सी. सेकेंड इज इंपरेटिव सेंटेंस, या हम पहले इंट्रोगेटिव ले लेते हैं. सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस. क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस. एंड द फोर्थ part of the sentence is exclamatory sentence. फोर्थ क्या है? exclamatory. exclamatory sentence. ध्यान रखेंगे. काइंड्स ऑफ सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए तो सेंटेंस 4 काइंड्स के होते हैं. सेंटेंस there are 4 kinds of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. Now I am going to tell you about assertive sentence in detail. assertive sentence को हम पहले समझ लेते हैं. assertive sentence होता क्या है? क्या है? These are the simple sentences. These are the statement. इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं. क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट. ये हमारा स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं. स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. पहला आइए हम जान लेते हैं. अफर्मेटिव. affirmative sentence
बी दैट इज सेकेंड इज निगेटिव। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब आप देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस हम जो भी कर ले, सच एज आई रीड ए बुक, द काउज गिव्स मिल्क, द काउज गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क एक्सेट्रा। ही प्लेज क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर इज ए गुड प्लेयर, ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट इत्यादि जो सेंटेंसेस हैं वो असर्टिव सेंटेंस में आ जाते हैं। इसके दो भाग हैं, आइए जान लेते हैं। लेट अस नो अबाउट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट गिव्स ए स्टेटमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग। असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट किसी कथन को या स्टेटमेंट को बताते हैं या स्वीकृति को बताते हैं। इसके दो भाग हैं, आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को स्वीकार किया जाता है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को स्वीकार किया जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इस सब चीजों को जो हम करते हैं, जो कर रहे होते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस मानते हैं। देखिए, जैसे पहला ही मान लेते हैं हम, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश स्वीकारात्मक है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेशन है, स्वीकृति है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हाँ, एज सेकेंड ले लेते हैं, राम एंड श्याम प्ले टुगेदर। राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, राम और श्याम साथ साथ खेलते हैं, ये कथन है, स्टेटमेंट है। दे बॉट, एज अंदर ले सकते हैं, दे बॉट, BOUGHT बॉट ए न्यू कार। उन्होंने एक नई कार खरीदी, राम और श्याम साथ साथ खेलते हैं। ये सभी अफर्मेशन है, एक सूचना प्रदान करते हैं, कथन है, तथ्य है। अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, निगेटिव सेंटेंस से किसी बात के नकारात्मक होने का बोध होता है। किसी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को नकारा जाता है, जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को नकारा जाता है, वहां निगेटिव सेंटेंस होता है, वहां पे निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी बात की अस्वीकृति प्रकट करता है। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। पहला एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे ही डज नॉट रीड ए बुक, ही डज नॉट रीड ए बुक। इसी का हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आई डू नॉट टीच मैथ। तो मैं इस कथन को बता रहा हूं कि मैं मैथ नहीं पढ़ाता, अस्वीकृति जाहिर कर रहा हूं मैथ के प्रति। वह बुक नहीं पढ़ता, वह पुस्तक नहीं पढ़ता। इस कथन को इस पहले वाक्य में
प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे एक स्वीकृति है, निगेटिव में स्वीकृति अस्वीकृति है कि मैं मैथ नहीं पढ़ा था। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप देना अति आवश्यक है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गिव ए फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, दोनों के ही अंत में आपको फुल स्टॉप देना जरूरी है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। अन्यथा आपका सेंटेंस अपूर्ण माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस के अंत में जानते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और इससे हमको ये भी पता चलेगा, जहां पर फुल स्टॉप रहेगा उस बात से हमको ये भी पता चलेगा कि वो हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ये पहचानने का भी नियम है। आगे सेंटेंस में हम कुछ आपको सेंटेंसेस देंगे और पूछेंगे भी कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा निगेटिव है। अभी इसको भी बता देंगे, तो उसके भी बारे में आपको क्वेश्चंस देकर, सेंटेंस देकर उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में आपका फुल स्टॉप होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक होता है, उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब चीजें, यही सब मार्क आपको पहचानने के लिए आएंगे। या कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें आपको यही मार्क लगाने होंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप में, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The sentences which are used to ask questions, the sentences which used to ask questions are called interrogative sentences. वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। राइट, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। इनसे किसी से प्रश्न पूछने का काम लिया जाता है। ये बातें कंफर्म कर लीजिए। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे पहले पूछ ले, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, हु, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी इत्यादि है, तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्टार्टिंग में रहेगा तो, बीच में आएगा तो नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन वर्ड है ये, ध्यान रहे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये हो गया। और एग्जांपल्स ले सकते हैं, एज in which class do you read, in which इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे आपने देखा कि in which class do you read, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे हम दूसरे से कुछ
प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे प्रश्न पूछने का प्रयोग आभास होता है। आभास क्या है? ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग ही होते हैं। दैट ओके, समझ में बात आ गई। जब सेंटेंसेस हु, व्हाट, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच इत्यादि से शुरू होंगे तो उनके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और वे हमारे किस प्रकार के सेंटेंस होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें होमवर्क में आपको दिया जाएगा और आपको इसको पहचानना होगा और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा इत्यादि का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। आइए देखते हैं अगला। हम अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। कैसा? इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य, ऑर्डर सेंटेंस। द सेंटेंसेस which are used to request, to give order, to take, to give suggestion, to give proposal, etc. are called imperative sentences. जिन वाक्यों का प्रयोग प्रार्थना, प्रस्ताव, आदेश इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बात और, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। एज आई से सिट डाउन, बैठ जाओ, राइट डाउन द एसे। तो इसमें हम कब किससे रहे हैं? आपसे कह रहे हैं, इसलिए यू छिपा है। यू सिट डाउन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सिट डाउन। डोंट मेक ए नॉइज, यू डोंट मेक ए नॉइज नहीं करते, डोंट मेक ए नॉइज। इट मीन्स हम आपसे कह रहे हैं कि आप शांत रहिए। तो इसलिए ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदर्श, परामर्श, सहमति इत्यादि, सुझाव इत्यादि का भाव प्रकट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, देखते। एज ओबे ट्रैफिक रूल्स। और कोरोना टाइम में तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या? टू वियर मास्क, वियर मास्क, वियर मास्क, कीप योर माउथ शट, डोंट टच योर आईज एंड नोज विथ योर फिंगर। ये सब इसी काइंड के सेंटेंस होंगे। प्लीज देखिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो हम किससे हेल्प मांग रहे हैं? आपसे हेल्प मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? आपसे मांग रहे हैं। इसलिए क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। एक बात ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए, एज डोंट गो आउट, डोंट गो आउट विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। बिना किसी उद्देश्य के बाहर न जाएं। कब न जाएं? विशेषकर कोरोना काल में, कोरोना टाइम में बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उचित उद्देश्य के बाहर न जाएं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय। ध्यान रखिएगा, कोरोना से अपने आप को बचाए रखें, अपने परिवार को बचाए रखें। इसलिए बिना किसी उचित उद्देश्य के बाहर न जाएं। आइए हम अगला सेंटेंस देखते हैं।
exclamatory sentences. The sentences which express the sudden feeling of heart, such as happiness, surprise, sadness, etc., are called exclamatory sentences. The sentences which express the sudden feeling of heart, as surprise, sadness, sad, happy, etc. condition are called exclamatory sentences. वे वाक्य जिनसे हृदय में उठने वाली आश्चर्य, दुख, आनंद इत्यादि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं. लेट अस नो अबाउट सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हुर्रा, we won the match. As second is, alas, my grandfather is no more. दुख की बात है कि मेरे दादाजी नहीं रहे या दिवंगत हो गए. थर्ड देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर is it. What a beautiful picture it is. और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और देख सकते हैं. How beautiful the scene, SCENE, scene is, etc. are the kind of examples of exclamatory sentences. And इन सब के अलावा हमें आपको एक और प्रकार बता देते हैं, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस. आपको आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क का ही प्रयोग उसमें भी होगा. वी एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ आवर हार्ट. वी एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ आवर हार्ट. वी प्रे गॉड. फिफ्थ काइंड का मान सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना, किसी की भलाई बुराई के लिए करते हैं, किस कामना करते हैं, इत्यादि प्रकार के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं. इसमें हम किसी के लिए अभिशाप, किसी की भलाई, किसी के लिए प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना इत्यादि चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसी के साथ हम अपना ये वीडियो फिनिश करेंगे. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. गॉड को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं. एंड अंदर सेंटेंस देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. और भी लिख सकते हैं, जैसे मे यू सक्सेस. मे यू सक्सेस in your attempt. आप अपने प्रयासों में सफल हो. भगवान आपको दीर्घजीवी करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, इत्यादि सेंटेंसेस
ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो कि में से शुरू होते हैं प्रायः, उनमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको पहचाने कैसे, इसमें किसी आदेश का बोध होता है, किसी चीज को कराने का भाव आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप देख ही रहे हैं, हुर्रा वी वन द मैच, इसमें हृदय की में अचानक उठने वाले खुशी, दुख या आश्चर्य को प्रकट होता है। वो आपको इस तरह से हुर्रा, अलास, व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इत्यादि से शुरू होंगे, तो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ये बात कंफर्म हो गई। असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझकर लिखकर दिखा सकते हैं। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।